हेलो, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एक्सप्लोरर। आई एम अयन चटर्जी। आज हम डिस्कस करने वाले कि हमारा IRI असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम का एक नोटिस के बारे में। आज एक नोटिस आया है जो नोटिस फॉर पेपर 2 ऑफ असिस्टेंट ग्रेड मेन एग्ज़ाम 2022, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये PDF पहले डाउनलोड कर लिया हमने। तो PDF में जो लिखा है, विथ रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द असिस्टेंट ग्रेड मेन एग्जामिनेशन 2022 regarding marking of the questions of paper 2 on portal or screen during the examination, it is informed that marked as answered in the online portal is not a mandatory condition for the evaluation of the answer sheet of the paper 2 of assistant grade main examination। तो हम जब एग्ज़ाम देने गए थे तब भी एडमिट कार्ड में भी ये लिखा हुआ था, और हम एग्ज़ाम जब दे रहे थे तब भी देखा था कि उसमें एक ऑप्शन था कि क्वेश्चन ऑनलाइन जो स्क्रीन पे जैसे CBT में दिखाई देता है वैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा था ऑनलाइन, और आंसर हमें एक आंसर शीट दिया गया था, उसमें लिखना था डिस्क्रिप्टिव मोड में, पेन एंड पेपर मोड में। तो उसमें एक चीज़ था कि एक आंसर करने के बाद, मतलब डिस्क्रिप्टिव जो मोड में हम पेन एंड पेपर मोड में जो दिया गया बुकलेट में जो लिख रहे थे, उसके बाद मार्क्ड एज आंसर्ड बोल के मार्क करना है सिस्टम में। ऐसा इंस्ट्रक्शन में भी था और एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ था। लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, शायद बहुत लोगों को लग रहा है कि उन्होंने नहीं किया। ऐसे हम टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहा है कि उन्होंने पार्टली मार्क किया या एक भी मार्क नहीं किया, या कोई बोल रहा है कि हमको याद नहीं है हम मार्क किया कि नहीं किया। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बारे में IRI हेडक्वार्टर में भी बहुत सारा कॉल गया होगा, तो इसीलिए उन्होंने भी परेशान होकर लास्टली एक क्लैरिफिकेशन ही निकाल दिया कि, तो क्लैरिफिकेशन में उन्होंने उन लोग क्या बोल रहा है कि जो एक आंसर अगर आप बुकलेट में लिखने के बाद अगर आप सिस्टम में मार्क्ड एज आंसर्ड बोल के सेव नहीं किए हैं तो भी आपका पेपर इवैल्यूएट होगा। पेपर मतलब जो क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट नहीं होने का एक चांस था एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन प्रीवियसली। बट अभी जो नोटिस निकला है, इन लोगों ने जो क्लैरिफिकेशन निकाला है, इसके हिसाब से जो लग रहा है कि वो इवैल्यूएट होगा, पूरा पेपर ही इवैल्यूएट होगा। तो इसके बाद क्या लिखा है हम देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो रीइटरेटेड दैट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जाम व्हिच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 7 मई 2022 शैल रिमेन अनचेंज्ड। इसके बाद बोल रहा है कि जो जितना पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसके जो ये जो चेंज हुआ है वो ये छोड़ के बाकी जितना टर्म्स एंड कंडीशंस था सब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद क्या लिखा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द इंग्लिश वर्जन एंड इट्स हिंदी ट्रांसलेशन द इंग्लिश वर्जन शैल ऑलवेज प्रिवेल। तो हम पहले एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ था ये चीज़ कि कोई भी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि मतलब उसमें कोई आंसर गलत है कि कोई ऑप्शन गलत है कि उसमें क्वेश्चन का जो दिया हुआ प्रॉब्लम है वो गलत है, तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश वर्जन के बीच में इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन है वही प्रिवेल करेगा। तो उसके बाद लिखा है कि ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ज़रूर हम विजिट करेंगे क्योंकि अभी तो आंसर की ही नहीं आया है। आंसर की आने के बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक हमको सिर्फ यही करना पड़ेगा, सिर्फ गेस ही करना पड़ेगा कि कब तक आ सकता है, क्योंकि पहले जो एक चीज़ हम लोग ने देखा था कि 26 तारीख को सुबह 9:30 बजे से वो वेबसाइट खुलेगा ऐसा बोल रहा था, लेकिन अभी तक तो कोई आंसर की आने का कोई बात ही नहीं है। IRI हेडक्वार्टर में भी संपर्क किया था हमने, तो कोई उसमें भी उन लोग ने भी कोई एग्जैक्ट डेट बोल नहीं पाया, बोला कि 2-3 दिन में आ जाएगा ऐसा बोल रहा है। तो और एक चीज़ इसमें हम बोलना चाहते कि इसमें
इसके बारे में IRI हेडक्वार्टर में और एक चीज़ के लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके बारे में भी फ़ोन कॉल बहुत गया था। तो एक चीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई हो सकता है, तो वो है कि कोई अगर खुद का नाम नहीं लिखता है या और जैसा अनफेयर मीन्स का चीज़ है, वो कोई अगर खुद का नाम लिखा है तो सिर्फ उसके वजह से ही उसका पेपर इवेलुएट नहीं होगा, पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो उसका। बाकी कोई भी केस में या मतलब वो अगर किसी का नाम लिख दिया, दूसरा किसी का नाम लिख दिया, दूसरा किसी का एड्रेस लिख दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स में नहीं होता है, अनफेयर मीन्स के अंदर नहीं आता है। तो ये जो दोनों चीज़ हुआ है, इसके वजह से क्या होगा, अगर ये दोनों चीज़ के वजह से ज़्यादा पेपर कैंसिल हो जाता तो कट ऑफ ज़्यादा कम होता, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट था जिन्होंने आंसर तो 5 के 5 ही किया है डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन सिस्टम में सेव करना भूल गया था। तो अभी तो उन सबका पेपर इवेलुएट होगा, सबका सब क्वेश्चन इवेलुएट होगा, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। और अनफेयर मीन्स के वजह से भी जैसे लग रहा है IRI हेडक्वार्टर से जैसे हमने मेरा बात हुआ, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला है कि कोई भी पेपर अनफेयर मीन्स के वजह से इवेलुएट नहीं होने का चांस बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो अनफेयर मीन्स के वजह से कोई खुद का नाम नहीं लिखेगा तो उसका अनफेयर मीन्स में नहीं कैंसिल होगा। तो ये जो चीज़ है कि ये दोनों चीज़ के वजह से अनफेयर मीन्स और जो पेपर सिस्टम में इवेलुएट सिस्टम में सेव नहीं करने का जो मामला था वो क्लियर हो गया। उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी कैंडिडेट का। तो इसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा हाई हो सकता है, हमको जो लगता है। तो ठीक है सब लोग, अभी हम वेट करेंगे आंसर की के लिए। आंसर की आने के बाद हम एक गूगल फॉर्म तैयार करके रखा है, वो हम शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर उसमें आपका ओपिनियन या आपका जो फीडबैक है वो डाल दीजिएगा। उसके हिसाब से हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।